किसी भी स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, ना ही किसी कोई एजुकेशनल टॉपिक है। आज जिस चीज़ के लिए बैठे हैं ना, तो मैंने एक प्रैक्टिकल सर्वे की, सराउंडिंग की, मार्केट की, या फिर बोले तो अपनी स्टेट की, या फिर अपनी सोसाइटी की एक सर्वे की। उसी सर्वे को लेके आज कुछ डिस्कशन कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ कि पहले जितनी भी मोटिवेशनल स्टोरीज मैंने अपने चैनल पे डाली हैं आप लोगों के लिए, उसकी लाइफ में काफ़ी लोगों का चेंजमेंट भी आया है, काफ़ी लोग मिले भी हैं, उन्होंने रिव्यू भी दिया है कि बहुत बढ़िया है सारी चीज़ें की। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। आज जिस टॉपिक पे हम बैठे हैं वो टॉपिक क्या है कि हमने एक सर्वे की कि कोई भी, यदि मान लो एक देश, कोई भी एग्जाम्पल में हमने जापान की ही सर्वे की कि जापान और हमारे यहाँ पे क्या चेंजमेंट है। तो उसकी एक छोटी सी क्लिप टाइप से हमने बनाया। क्या बनाया कि जब भी कोई इंडिया के अंदर जब भी कोई बाइक का एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना होते ही कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे तुरंत प्रभाव से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तो वहाँ पे 80% जो जनसंख्या है जो उस जगह पे इकट्ठा हुई है, उसमें से 80% जो जनसंख्या इकट्ठी हुई उसमें से 80% जो लोग हैं ना, वो केवल ये चीज़ सोचने में लग जाते हैं कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे लगे। 10% लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं होता। वो क्या बोलते हैं कि डेली ऐसा कुछ होता है, वो अपने काम से निकल रहे हैं। उसमें से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा माइंड काम करता है कि वो क्या कर देते हैं, कॉल कर दी एम्बुलेंस को कि एम्बुलेंस आ गई। इस प्रोसेस में काफी समय लग गया। अब उसको उठा के किस में भेज दिया, हॉस्पिटल में भेज दिया। अब शुरुआत होती है दूसरे करेक्टर की। करेक्टर बोले तो हर कैंडिडेट के 100 से 120 कैंडिडेट ऐसे होते हैं, 200 भी होते हैं, बट हम 100 की ही एवरेज लेके चलते हैं कि जो उसके बहुत क्लोज होते हैं, जिसमें रिलेटिव्स आ गए, क्लोज फ्रेंड्स आ गए, उसकी कॉलोनी के, गांव के, शहर के लोग आ गए। अब उसमें से कुछ 100 के 100 कैंडिडेट्स कोशिश करते हैं उनसे मिलने की। तो काफ़ी कैंडिडेट्स तो हॉस्पिटल में मिल लेते हैं, काफ़ी घर पे मिल लेते हैं। तो अब देखो उनकी इन्वेस्ट क्या होती है। हर कैंडिडेट 10 रुपए की चाय लेता है। किससे? जो उसका केयर टेकर बैठा है वहाँ पे, उससे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, 50% कैंडिडेट्स, 40-50% ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनसे एक टाइम की डाइट भी लेते हैं। इन सभी को देख के 10,000 रुपये हॉस्पिटल का खर्चा हो जाता है, प्लस 10,000 रुपये जो भी कैंडिडेट्स मिलने आए उनका खर्चा हो जाता है। फिर जैसे ही वो डिस्चार्ज होके आता है 6 महीने में, उसको ठीक होने में, बाइक वाइक ठीक होने में, यही प्रोसेस कम से कम 2 से 3 साल तक चलता है कि उसका जो इन्वेस्ट हो गया उसको उतारते उतारते। अब हम बात करते हैं जो 1-2 कैंडिडेट रह गए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद जब उससे मिलते हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में, तो कहते हैं अभी तेरी बाइक एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ? तो मीन्स वही चीज रिमाइंड करो। सेम प्रोसेस, सेम एक एक्सीडेंट हुआ, किस में हुआ? जापान में हुआ। जापान में होते ही किसी ने कोई लॉजिक नहीं लगाया, कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा, उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए। वही 100 कैंडिडेट उससे मिलने के लिए गए, प्रत्येक कैंडिडेट ने 100 रुपए कैश जो हॉस्पिटल में उनकी केयर टेकर था, उनकी देखभाल के लिए रुक रहा था, उसको दिया। 10,000 रुपये उसके पास इकट्ठे हो गए, प्लस 100 के 100 कैंडिडेट उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए कोई फल फ्रूट्स लेके जा रहा है, फ्रूट्स ले जा रहा है, कोई और मान लो ड्राई फ्रूट्स वगैरह में कोई जूस वगैरह लेके जा रहा है, तो उसके लिए रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। 10,000 रुपये उसके पास हो गए। अब वो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 महीने में ही अपने दोबारा से रनिंग में आ गया। हॉस्पिटल का खर्चा भी दे दिया लोग, उसके जो रिलेटिव थे, उसके जानकार थे, उसके क्लोज फ्रेंड थे। अब उसने क्या किया कि 3 महीने बाद जैसे ही वो अपने काम पे गया, उसने महीने में 2 मिले या 3 मिले, सभी को 100 रुपये वापस किए, और 6 महीने में उसने सारा कर्जा वापस भी कर दिया और वो रनिंग भी आ गया। इंडिया में यही काम होते होते कितना लग गया? 5 साल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स हो या फिर कोई पेरेंट्स या कोई भी चीज, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले ये लॉजिक्स लगाना बंद करो कि क्या ये चीज हुई, कैसे हुई, हो तो गई, वो डेफिनेट सी बात है, हो तो गई। अब सबसे पहले उसकी रिकवरी कैसे की जाए, और जिस दिन ये चीज हो गई ना, तो आई विल गारंटी, मैं मानता हूँ, अभी कोरोना जो चल रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कोरोना पहली बार आया है, बहुत से वायरस आए हैं, गए हैं, हमने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है कि वायरस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन खुद की सेफ्टी हो गई ना, कोरोना तो आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं,
हम जिस दिन सेफ्टी करने लगे उस दिन कोई भी दुनिया की ताकत हमें उस चीज से डरा नहीं सकती। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।